ये सगुन नायक भी आप ही की तरह भाग्यशाली है। इन्हें साईं बाबा ने हैदराबाद से यहां बुलवाया है। दयालु हो, शिरडी क्यों नहीं जाते? शिरडी? क्यों? साईं के दर्शन करने। साईं? साईं बाबा? हाँ हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। तो जाकर उनके दर्शन भी कर लो, कल्याण होगा। जाओ, शिरडी जाओ बेटा। लेकिन शिरडी जाना और वापस आना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है बाबा। वापस आना उसके हाथ में है। जाओ तो सही। वापस भेजना होगा तो खुद भेजेगा। शगुन जी, ये दवा पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। पी लो मीठी है। तुम अब यही रहोगे सगुन, शिरडी में। मैंने कहा था ना, साईं बाबा की आज्ञा ना हो तो कोई भी उनकी आज्ञा के बगैर शिरडी से बाहर नहीं जा सकता। वापस आना उसके हाथ में है। जाओ तो सही। वापस भेजना होगा तो खुद भेजेगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं साईं बाबा के दर्शन कर लूं। देखा राधा कृष्ण माई, मेरे मना करने के बाद भी ये सगुन शिरडी छोड़कर जा रहा था। अब शिरडी तुम्हारा कार्यक्षेत्र होगा। सगुन शिरडी में ही रहेगा? लेकिन वो यहां करेगा क्या? द्वारिका माई से बाहर जाने के बाद जो पहली चीज सगुन अपने हाथ में पकड़ेगा, उसी का ही व्यापार करेगा। लीजिए। ये लो। नाना साहब, ये सगुन नायक भी आप ही की तरह भाग्यशाली है। इन्हें साईं बाबा ने हैदराबाद से यहां बुलवाया है। अच्छा? नाना साहब, जब मैं हैदराबाद में था तो एक दिन मेरे घर के बाहर एक फकीर आ खड़ा हुआ। भिक्षाम देहि। ये लो। दयालु हो, शिरडी क्यों नहीं जाते? शिरडी? क्यों? साईं के दर्शन करने। साईं? साईं बाबा? हाँ हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। तो जाकर उनके दर्शन भी कर लो, कल्याण होगा। जाओ, शिरडी जाओ बेटा। लेकिन शिरडी जाना और वापस आना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है बाबा। वापस आना उसके हाथ में है। जाओ तो सही। वापस भेजना होगा तो खुद भेजेगा। ये बाबा कहाँ गए? माँ जी, आपने अभी अभी यहाँ से किसी बाबा को जाते हुए देखा? नहीं तो। गायब? गायब हो गए? कहाँ खोए हो सगुन? देख कर चलो। माफ कीजिए साहूकार जी, मेरा ध्यान कहीं और था। तुम्हारा ध्यान किधर था? सोच रहा हूं शिरडी जाऊं। सगुन, मैं शिरडी ही जा रहा हूं। महालसापति, श्यामा, राधा कृष्णा बाई, ये दोनों हैदराबाद से यहां आए हैं। साईं बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये हैदराबाद से आए हैं? कैसे पता नहीं होगा? मैंने ही तो इनको यहां आने के लिए बुलाया है। ये भिक्षा दी थी ना तुमने मुझे, और साहूकार से मिलवा दिया तुम्हें, ताकि तुम उसके साथ यहां आ सको। सबका मालिक एक है। साईं बाबा,
सगुण नायक को शिरडी से जाने की इजाजत दीजिए। कैसे इजाजत दूं? पहले मुझे दक्षिणा तो दे। दक्षिणा? बस और नहीं। श्यामा, इसकी जेब में और 5 रुपए हैं। सगुन नायक, साईं बाबा आपसे 5 रुपए मांग रहे हैं। ये 5 रुपए नव विद्या भक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं। अल्लाह। अब तो सगुन हैदराबाद जा सकता है ना साईं बाबा? अब कैसे जा सकता हूं मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सगुण अब शिरडी छोड़कर नहीं जाएगा। अब वो शिरडी में ही रहेगा, हैदराबाद में नहीं। लेकिन माधवराव जी, मैं शिरडी में कैसे रह सकता हूं? मुझे हैदराबाद जाना ही होगा। आप भूल गए हैं सगुन, साईं बाबा ने आपको शिरडी से जाने की आज्ञा नहीं दी है। फिर भी मुझे जाना ही होगा। साहूकार जी, हैदराबाद पहुंचते ही मैं सूद समेत आपका कर्ज चुका दूंगा। शगुन जी, ये दवा पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। पी लो मीठी है। तुम अब यही रहोगे सगुन, शिरडी में? मैंने कहा था ना, साईं बाबा की आज्ञा ना हो तो कोई भी उनकी आज्ञा के बगैर शिरडी से बाहर नहीं जा सकता। वापस आना उसके हाथ में है। जाओ तो सही, वापस भेजना होगा तो खुद भेजेगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं साईं बाबा के दर्शन कर लूं। देखा राधा कृष्ण माई, मेरे मना करने के बाद भी ये सगुण शिरडी छोड़कर जा रहा था। उठो सगुण। अब शिरडी तुम्हारा कार्यक्षेत्र होगा। सगुन शिरडी में ही रहेगा? लेकिन वो यहां करेगा क्या? द्वारिका माई से बाहर जाने के बाद जो पहली चीज सगुण अपने हाथ में पकड़ेगा, उसी का ही व्यापार करेगा। माँ, ये काका साईं बाबा के भक्त है, इसीलिए साईं बाबा ने इन्हें हैदराबाद छोड़ शिरडी में रहने को कहा है। अच्छा, आइए आइए ना, अंदर आइए। आइए काका। आइए। बैठिए, मैं भी आई। बैठिए ना काका। हाँ हाँ। काका, ये आपके माथे पे क्या हुआ? ये मेरी भूल का नतीजा है बेटा। मैं हैदराबाद वापस जा रहा था कि अचानक मेरा तांगा पलट गया। साईं बाबा की इच्छा नहीं थी कि मैं वापस जाऊं। साईं बाबा की लीला को कोई समझ नहीं पाया। साईं बाबा के भक्त की खातिरदारी करनी चाहिए लक्ष्मी। काका, चाय पीजिए। द्वारिका माई से बाहर जाने के बाद जो पहली चीज सगुण अपने हाथ में पकड़ेगा, उसी का ही व्यापार करेगा। चाय? सगुण नायक शिरडी में चाय की दुकान लगाएगा। चाय पिलाएगा सबको। जैसी बाबा की इच्छा। साईं बाबा के आशीर्वाद से बरकत ही बरकत है। अब सोच रहा हूं कुछ सालों बाद होटल का धंधा शुरू करूं, लेकिन साईं बाबा के आशीर्वाद के बाद।
नानी, मैना, दर्शन हो गए साईं बाबा के? यूं समझो कि भगवान के दर्शन हो गए। साईं बाबा ने केवल मेरी तरफ देखा, मेरा दिल गदगद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तन और मन दोनों से पवित्र हो गया हूं जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या वर्णन करूं मैं साईं बाबा का। वो योगियों के योगी हैं, योगी राज हैं, गुरुओं के गुरु हैं। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत है। वो कहने को तो शिरडी में होते हैं, लेकिन एक ही समय में कई जगहों पर दिखाई देते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। उनके मुख से सदैव अमृत की वर्षा होती रहती है। द्वारिका माई में एक पुरानी ईंट है जिस पर साईं बाबा अपना हाथ टेककर दीवार का सहारा लेकर बैठते हैं, और रात को जब बाबा सोते हैं तो उस ईंट पर अपना सर रखकर सोते हैं। किसी ने उनसे उस ईंट के बारे में पूछा तो साईं बाबा ने कहा, ये ईंट नहीं है, मेरा भाग्य है, मेरी जीवन संगनी है ये। इसे अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन करता हूं। मुझे ये प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन नाना, साईं बाबा जैसी दिव्य विभूति को एक ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतनी ममता क्यों? साईं बाबा जैसे करुणा अवतार जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं तो लोगों के लिए वो गुण लीलाएं करते रहते हैं। मेरी अपनी सोच है कि साईं बाबा हम सभी को संकेत देते हैं कि मनुष्य जीवन ईंट के समान है। उसे संभालो, सन्मार्ग पर रखो उसे। अगर कुमार्ग पर गए तो टूटने वाली ईंट की तरह जीवन की दशा हो जाएगी। जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करता है। मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं सत्य को उजागर करते हुए कहूंगा कि भव सागर पार करने के लिए शास्त्रों के अध्ययन अथवा साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु पर विश्वास पर्याप्त है। ये जान लो कि गुरु ही करता है, और जो गुरु की महानता से परिचित हो, जो गुरु को हरि, हर ब्रह्मा, इन तीनों विभूतियों को अवतार समझता है, वो धन्य है। सबका मालिक एक है।
मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था, बचना उससे। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है? साईं बाबा! इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराज जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? दूर जाओ, हट जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले। अपने अपने कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। श्यामा, 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 इधर आओ। अरे जल्दी इधर आओ। क्या हुआ साईं बाबा? आपने क्यों पुकारा मुझे? कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर है। अरे देख देख, उधर देख। सांप? अरे श्यामा, देख क्या रहे हो? जाओ भगाओ उसे। अरे जाओ। ये तो जहरी है। पिछले जन्म में मनुष्य योनि में थे। तुम्हारी वृत्ति दूसरों का बुरा करने की थी, जो अब भी है। योनि बदल गई है। अब तो डंक मारना छोड़ दो। हाँ? गया। आपकी चादर में जहरीला सांप था साईं बाबा, और आप हंस रहे हैं? अरे आप हंस रहे हैं? उस वक्त तो डर गए होंगे जब मुझे आवाज दी, अरे श्यामा कहाँ हो, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब हंस रहे हैं? अरे श्यामा, मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था, बचना उससे। डंक मारने का मौका नहीं देना उसे। लो, मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। हाँ। साईं बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, चल अचल, सजीव निर्जीव, चरिंद परिंद सबको पागल बना रखा है। अब साईं बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके दर्शन नहीं होते तो लगता है हमने कोई पाप किया है। मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ तो सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में रखता हूँ। वो उसको हाथ लगाते हैं, तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ। माधवराव जी, मैंने सुना है साईं बाबा ने आपको सर्प के बारे में सावधान किया है। मजाक मजाक है। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी
असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। माधवराव जी, माधवराव जी होश में आइए, होश में आइए माधवराव जी। साईं बाबा, अब तो आप ही माधवराव जी को बचा सकते हैं। चलो। वैद जी, ये सगुण नायक माधवराव जी को लिए कहाँ जा रहा है? ना जाने क्या हो गया है इसे। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरुजी को सांप ने काटा है। हाँ, सांप ने काटा है? अरे बाप रे। शायद उन्हें मालूम नहीं वैद जी तो यहाँ है। हाँ। अरे राम राम राम, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें सगुन? अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के नीचे बिठा दो। हाँ, पहले मैं जहर को फैलने से रोकता हूँ। लेकिन वैद जी, इनकी हालत देखिए, जहर तो फैल चुका है। मेरी जैसी भी हालत है सगुन। सगुन नायक, मुझे जल्दी से द्वारका माई ले चलो। अब जो भी करेंगे साईं बाबा ही करेंगे। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर कदम रखता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। अरे कहाँ सुनो, अरे रुको। राम राम। वैद जी, माधवराव देश पांडे तो गया साईं बाबा के पास। अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चुप करो मूर्खों, देखता हूँ कौन मेरी दुकान बंद करता है। कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारिका माई में। क्यों? अरे उस माधवराव पर उस ढोंगी साईं का असर नहीं चला तो उसका इलाज करेगा कौन? क्या? हाँ, वैद्य कुलकर्णी। सत्यानाश हो जाए उस ढोंगी का। क्या हुआ? ऐसे क्यों पकड़ा है माधवराव जी को? इन्हें सांप ने काटा है मालसापति। साईं बाबा, साईं बाबा मुझे बचाइए। सांप ने मुझे। मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा। चले जाओ। साईनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ, हटो, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वैद जी, साईं बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं, वो भी डांट कर। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो? वो माधवराव को बोल रहा है। कृतज्ञ। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराव जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को। हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? दूर हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले, हट जा, भाग यहाँ से। उतर, उतर नीचे, नीचे उतर, भाग यहाँ से। इससे पहले तो साईं बाबा कभी इतने गुस्से में नजर नहीं आए। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं आपके चरणों मैं कहता हूँ नीचे उतर। शीश रगड़ने आया हूँ साईं बाबा, शीश रगड़ने आया हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नहीं ऊपर मत चढ़ना तुम। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे जा, चला जा, चला जा यहाँ से।
खबरदार जो ऊपर चढ़ा, नीचे नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। माधवराव जी, ये दवा पी लीजिए, फौरन पी लीजिए, जहर फैलने से रुक जाएगा। माधवराव जी मेरी बात सुनिए। पी लो। नीचे नीचे। माधवराव जी, नहीं चाहिए मुझे दवा। मुझे साईं बाबा की कृपा चाहिए। का आशीर्वाद चाहिए। साईं बाबा को मुझे बचाना होगा, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। आपने ही मुंह मोड़ लिया साईनाथ, तो मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्यामा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? आपने मुझे कृतज्ञ कहा? कोई अपने भगवान से भला कैसे कृतज्ञ हो सकता है? मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझे ठुकराया, मुझे डांटा, उस पर चिल्लाए, उधर जाओ, ऊपर मत आना, चले जाओ। अरे मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, जानते हो तुम? अगर मुझे ठुकराना ही था तो बुलाया क्यों साईनाथ, बुलाया क्यों? आप मेरे गुरु हैं और आप ही ने मुझे ठुकराया, सबके सामने मेरा उपहास किया। जब गुरु ही शिष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो शिष्य के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय अपने जीवन समाप्त करने के। और अब मैं भी यही करने जा रहा हूं। मैं यही द्वारका माई में ही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूंगा, दम तोड़ूंगा। ठहरो श्यामा, ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे श्यामा? मैं तुम्हें भला मरने दूंगा? कैसे शिष्य हो तुम? गुरु की भाषा भी नहीं समझते? अरे मैंने तुम्हें नहीं, उस सांप को कृतज्ञ कहा था। पिछले जन्म में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था।
फिर भी उसने इस जन्म में तुम्हें डंक मारा? क्या वो कृतज्ञ नहीं था? लेकिन बाबा, आपने गुरुजी को सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ने दी? मैंने नहीं तो? लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे गुरुजी तो मेरे श्यामा हैं, श्यामा। ये मुझे डांट भी सकता है। इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। मैं भला सीढ़ी चढ़ने से कैसे रोक सकता हूँ लक्ष्मी बेटी? लेकिन आपने रोका। साईं बाबा, आपने कहा ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैंने सांप के जहर को उतारने के लिए कहा था। नीचे उतरो और नीचे उतरो, उतरो और नीचे। श्यामा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था। वो तो मैं सांप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विष का प्रहार कर रहा था, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंध कैसा है। श्यामा, क्योंकि जहर का कहर तो खत्म हो गया। और हाँ, लेटना मत, चलते रहना, टहलते रहना, ताकि नींद ना आए। नींद आए तब भी मत सोना। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। जो आज्ञा साईं बाबा, जो आज्ञा।